हिंदी किताब वसंत कक्षा 7 के पाठ संख्या 20 विप्लव गायन नामक कविता का अध्ययन हम लोग आज करेंगे, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। नवीन जी ने इस कविता के माध्यम से प्राचीन भारतीय दास्ता से भरी हुई जो लोगों की सोच थी, उस सोच को बदलने का काम किया है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो दास्ता से बिल्कुल निराश हो चुकी आम पब्लिक थी, उसका आवाहन करते हुए कहा है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। अर्थात जो कवि है वो कहना चाहता है कि समाज के वो सभी व्यक्ति जो दबे कुचले हैं, जो सर्वहारा समाज है, वो उन सभी समाज के व्यक्तियों का आवाहन करते हुए कवि कहता है कि अब क्रांति के ऐसे गीत गाने की आवश्यकता है जिससे जीवन रूपी वीणा में चिंगारियाँ पैदा हों। अर्थात अब चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, अब चुप बैठने का समय नहीं है। अब कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे क्रांति हो, जिससे वैचारिक क्रांति हो। आगे वो कहते हैं कि सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें, अंगुलियाँ मेरी ऐठी हैं। परिवर्तन की हिलोरों में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। कवि कहता है कि ऐसा क्रांति का गीत गाया जाए कि जिससे परिवर्तन आए और परिवर्तन की हिलोरों से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। अर्थात एक नया विकास उत्पन्न हो, विकास की धारा ऐसी प्रवाहित हो कि जो पुरानी प्रथाओं और रूढ़ियों से जकड़े हुए थे, उनके अंदर नई उमंग के साथ, नई विचारधारा से वो सभी ओत-प्रोत हो जाएं। यानी जो व्यक्ति निराश हो चुके थे, जो समझते थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम विरोध नहीं कर सकते उस दास्ता का, उनके मन में भी एक उत्साह का संचार हो, वो भी अपनी बात को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, एक ऐसी वैचारिक क्रांति का प्रस्फुटन हो। आगे नवीन जी कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आज लगेगी क्षण में, आग लगेगी क्षण में हृत्तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। जो नवीन जी हैं वो कहना चाहते हैं कि कवि क्रांति के गीत से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब मोटिवेशन मिलता है, जब कोई कवि ऐसा कुछ लिखता है, कविता लिखता है, काव्य लिखता है, तो उससे परिस्थितियां बनती हैं, लोगों को मोटिवेट होने का एक जरिया मिलता है, एक रास्ता मिलता है। उसमें महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है, उतनी ही तेजी से उसके दमन का आरंभ भी होता है। ये वास्तविक सत्य है। जब जब अपने हक की लड़ाई कोई लड़ता है तो उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। जितनी तेजी से कोई आंदोलन उठता है, उतनी तेजी से ही उसको दबाने का भी काम किया जाता है। लेकिन वो अवरोध अब देर तक रुकने वाला नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कहते हैं कि भले ही हमारी इस आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। आगे वो कहते हैं, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। वो कहते हैं हृदय में परिवर्तन व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है। झाड़ और झंखाड़ जो है वो जो आम पब्लिक है, जो गरीब हैं, उनका प्रतीक है। वो कहते हैं हर व्यक्ति के हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश, जो गुस्सा उत्पन्न हो चुका है, पैदा हो चुका है, वो क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा, तोड़ देगा, सब उलट देगा, उथल पुथल कर देगा। विप्लव उसी का परिचायक है कि वो चाहे तो सत्ता को हटा सकता है और वो चाहे तो सत्ता को बना भी सकता है। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांतियों के गीत की तान निकलती है। करें जैसे ही वो विचारधारा जो मन में धीरे धीरे बढ़ती है, जब वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, तो फिर प्रलय होता है, एक वैचारिक क्रांति होती है।
वैचारिक प्रलय आता है। उस ज्वलंत गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। यानी जितने भी लोग इस आवाज़ को दबाते हैं उनका नाश हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ पलक झपकते ही समाप्त होने लगती हैं। आगे कवि कहता है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़ियों की चिंतामणि। कवि कहता है कि क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण कण में समा जाता है। जब एक ही समस्या पूरे समाज पे आती है तो सबकी भावनाएं एक जैसी हो जाती हैं और वही विरोध हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने लगता है और फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार कि शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, अगर शेषनाग के पास से मणि जो है वो हटा दी जाए तो वो उसकी चिंता में व्याकुल होने लगता है। जिस प्रकार कि शेषनाग अपने मणि की चिंता में सदैव डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नवनिर्माण के चिंतन में डूब जाता है। यानी उसको भी जब तक एक नया स्वतंत्र समाज नहीं प्राप्त हो पाता तब तक वो लगातार उसके लिए संघर्ष करता रहता है। आगे कवि कहता है कि आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कहना चाहता है कि कवि समाज के बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पहले से ही परिचित है। वो जानता है कि कैसे समाज में परिस्थितियां उत्पन्न करनी है जिससे हर एक के मन में एक वैचारिक क्रांति आए। इसलिए वो कहता है कि विचारों तथा नज़रियों में आए एक परिवर्तन से ही महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। जब तक मनुष्य की सोच नहीं बदलेगी, आम जनता की सोच नहीं बदलेगी, तब तक वैचारिक क्रांति नहीं आ सकती। जब वो उस तरीके से सोचने लगेगा कि हमें करो या मरो की स्थिति में रहना है, हमें स्वतंत्रता लेके रहनी है, नए समाज का, सृजनात्मक समाज का निर्माण करना ही करना है, तब जाकर परिस्थितियां कुछ बदलेंगी। उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नवनिर्माण संभव हो सकेगा। कवि इस कविता में कहना चाहता है कि जब तक हम आम समाज के जनमानस के मस्तिष्क में नई विचारधारा के लिए प्रस्फुटन नहीं करेंगे, नई विचारधारा, नई सोच का जब तक हम बीजारोपण नहीं करेंगे, तब तक समाज में बदलाव संभव नहीं हो सकता है। इसलिए वो स्वयं को बुलाते हुए, स्वयं को का आवाहन करते हुए वो कहता है कि अब हमें ऐसा गीत गाना पड़ेगा जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए, जिसको सुनकर लोगों के मन में एक ऐसी भावना पैदा हो कि वो सोचने पर, कुछ सृजनात्मक सोचने पर मजबूर हों और एक नए समाज की स्थापना कर सकें। धन्यवाद।